नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। 45 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना ये कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, ग्रोथ, सफलता व प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं, जीवन की गाड़ी कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी या खराब रहेगी, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और आगे क्या कुछ उपलब्धि दिख रही है, क्या कुछ दिक्कतें दिख रही है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बात करेंगे, लेके चलेंगे। अगर मैं सकारात्मकता की बात कर लूँ तो डेफिनेटली इस हाथ पर पॉजिटिविटी है, बहुत शानदार पॉजिटिविटी है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर होती है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धन लाभ तो जरूर करते हैं, लेकिन थोड़ी नेगेटिविटी भी है तो जीवन में संघर्ष भी बना रहता है। तो आइए देखते हैं सकारात्मकताओं को। पहले नकारात्मकताओं से शुरुआत करते हैं। रीजन है इसका, आप देखिए, चीज़ों को समझने में आसानी होगी आपके लिए। ये देखो, ये है भाग्य रेखा। थोड़ी भाग्य रेखा टूटी टूटी है। अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा इस प्रकार टूटी हो, फेंट की हुई हो, ऐसी बनावट वाली भाग्य रेखा क्या दर्शाती है? ऐसी बनावट वाली भाग्य रेखा दर्शाती है लाइफ में परिवर्तन। इनके जीवन में भी परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन क्या होता है ना, कि काम काफी बार चेंजेस हुए होंगे आपके। ये तकरीबन 28 वर्ष की ही आयु से आपके जीवन में चल रहा होगा। तो 28 वर्ष की ही आयु से आपके जीवन में काम में परिवर्तन बिल्कुल शुमार होगा, और 35 वर्ष के बाद भी होगा। अब देखो, जो रियल भाग्योदय आपका होना है ना, इसका भी एज मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहां पर आप देखो तो एक ट्रायंगल्स है, ये लगभग 45 ईयर्स के बाद है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ऐसे जातक का जो रियल भाग्योदय होता है वो 45 वर्ष की आयु के बाद होता है। तो 45 वर्ष की अभी आपकी आयु है, और इस बात को मैं मजबूती पूर्वक कह सकता हूं कि अभी तक आपका भाग्योदय ही नहीं हुआ है। अब आपका भाग्योदय होगा, 45 वर्ष की आयु के बाद होगा। ये सच्चाई, ये रियलिटी आपकी अतली मुझे बता रही है। उसके बाद अगर आप आगे देखना चाहेंगे तो यहां पर दिखेगी एक जबरदस्त सूर्य रेखा। सूर्य रेखा पर भी ट्रायंगल से क्या बात है? अगर किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर भी ट्रायंगल्स हो तो मतलब ये जब से सक्रिय हो ना, तब से इसके बेनिफिट आते हैं। तो इसकी सक्रियता अगर मैं बात कर लूँ तो लगभग 35 to 38 ईयर्स के बाद है। मतलब इसके बाद आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी जरूर आई है, धन आया है, अपने दम पर कमाया गया धन होगा, किसी का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसे जातक अपने दम पर धन अर्जन करते हैं, अपने दम पर धन कमाते हैं। ये भी रियलिटी, ये भी सच्चाई मुझे आपकी अतली बता रही है एवं समझा रही है। अब आप आगे देखेंगे ना तो व्यापार की कोई रेखा आपके हाथ पर मौजूद है नहीं, और इसको अब धन रेखा, इसको अब धन संचय वाली रेखा भी कहते हैं, जिसको बुद्ध रेखा भी कहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति के हाथ पर कोई व्यापार की रेखा ना हो, धन बचाने वाली रेखा ना हो, तो जीवन में धन को लेकर थोड़ी तकलीफों का सामना बिल्कुल करना पड़ता है। धन आने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल फेस करनी पड़ेगी। पैसे आएंगे, खर्च हो जाएंगे, इस प्रकार की स्थितियां और परिस्थितियां आपके जीवन पर बिल्कुल बनी रहेगी। अब और नेगेटिविटी अगर आप देखेंगे तो राहु रेखा थी, थोड़ी बहुत राहु रेखा थी। राहु रेखा बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि राहु रेखा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ दे देगी, ऐसा नहीं है। जीवन समांतर रूप में चलता है। हाँ, राहु रेखा होने के बाद ना थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जरूर फेस करनी पड़ती है, सामान्य है। जुपिटर थोड़ा डाउन है, मतलब थोड़ा स्टार्टिंग फेज में इस केस में भी जातक को संघर्ष जरूर देखने को मिलता है, जरूर करने को मिलता है। चलिए, ये तो हो गई बात पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। ज़्यादा रेखाएं नहीं है, जो मुख्य रेखाएं हैं उनकी बनावट बड़ी अच्छी है आपके हाथ पर। तो जीवन में भाग्योदय उस केस में तो होना ही है ही। जीवन में पैसे उस केस में तो आते ही है, नो डाउट। अभी जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम कवर कर देते हैं। तो ये हो गई माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट है, कंटिन्यू प्रगति की रेखा, मतलब इंडिपेंडेंट आप 20-22 वर्ष की महज 20 से 22 वर्ष की आयु में ही आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो 24 में ग्रोथ था, 26 में ग्रोथ था, 28 में दिक्कत, 30 में तरक्की, फिर कंटिन्यू की तरक्की चल रही थी आपके जीवन में हल्की फुल्की राहु रेखा के साथ। और एक बहुत बड़ा ग्रोथ आपकी लाइफ में 52 ईयर्स के आसपास आपको मिल रहा है। यह आपके जीवन को बदल देगा, क्योंकि इस प्रकार की रेखा, इस प्रकार की चमत्कारी प्रगति की रेखा जातक के जीवन को बदलने का पूरा ही ताकत रखती है। तो बिल्कुल बदल देगी।
54 में भी ग्रोथ था, 56 में भी था। यहाँ भी ट्रायंगल्स है, कुछ यात्राएं थे, विदेशी धरती से धनलाभ के योग भी थे। आगे भी जबरदस्त आपकी लाइफ लाइन। तो जिस प्रकार की जीवन रेखा है, बिल्कुल समस्याएं नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। बाकी यहाँ पर आप देखो मंगल रेखा उससे भी ज़्यादा शानदार। यहाँ पर आप देखो लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, पैसे आते हैं, थोड़े बहुत स्ट्रेस से, बहुत ज़्यादा भी नहीं। शुक्र मंगल बढ़िया है, तो जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ जरूर बीतता है, कंफर्टेबल लाइफ रहता है। गजब का थंब है। यहाँ पर आप देखोगे इच्छा शक्ति है, यवा आकृति जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे रहना, महत्वाकांक्षी है। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टिंकर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फलेज तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, थोड़ा ही दबाव है। बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते। माइंड रेखा अच्छी है, हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा सार्थक परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है 45 वर्ष की आयु के बाद। आप ऐसा महसूस करेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी जिंदगी अब परिवर्तनशीलता के साथ आगे बढ़ रही है और एक सकारात्मक परिवर्तनशीलता है आपके जीवन में। यहाँ पर देखो थोड़ी बहुत ट्रायंगल्स थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेगी। भाग्य रेखा हल्की हल्की बढ़ रही है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार है। सूर्य रेखा अच्छी है, ट्रायंगल्स के साथ है, नेगेटिविटी दूर करती है। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है। सन बढ़करी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। भाग्य रेखा के इस प्रकार की स्थिति थोड़ा परिवर्तन को जरूर बताती है जीवन में। इस केस में व्यक्ति के जीवन में परिवर्तनशीलता बनी रहती है। सूर्य रेखा अच्छी है, चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी। जब भी जीवन पर धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। व्यक्तिगत उपशास्त्र दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।